Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। We praise God for all the blessings God has been showering upon us in these days of convention. सम्मेलन के इन दिनों में परमेश्वर जो भी आशीषें हम पर बहा रहा था, उन सब के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। इस सम्मेलन के दौरान जो भी खुदावंद साडे ते बरकतां वरसा रहा सी, उस दे लिए असीं परमेश्वर दे शुक्रगुजार हां। This morning for our meditation, shall we open our Bibles to Psalm 51. आज सुबह के ध्यान के लिए आइए हम अपनी बाइबल्स भजन संहिता 51 में खोलेंगे। आज दियो सवेर दे अंतर ध्यान दे लई असीं परमेश्वर दे वचन विचों पढ़दे हां 52 जबूर। Psalm 51 and verses 10 and 11. भजन संहिता 51 उसका 10 और 11 वचन। जबूर 52 ओदा 10 ते 11 वचन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हे परमेश्वर, मेरे लिए एक पाक मन उत्पन्न कर अते मेरे अंदर नवे सिरे तो स्थिर आत्मा भी मैंने अपने हजूरों ना तक अते अपने पवित्र आत्मा मैं तो ना ले। Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। This was a prayer of David, who was living in the Old Testament type. ये दाऊद की प्रार्थना थी जो पुराने नियम में रहता था। ये दाऊद की दुआ सी जो पुराने नियम में रहिंदा सी। David was a man of God who experienced God's presence in various ways. दाऊद एक परमेश्वर का ऐसा जन था जिसने परमेश्वर का सम्मुख का विभिन्न प्रकार से अनुभव किया था। दाऊद एक जिहा व्यक्ति सी जिसने परमेश्वर दीयां बरकतां नूं कई प्रकार दे नाल उसने तजर्बे विच लियांदा सी। God anointed him to be the king over the people of God. परमेश्वर ने उसे अपने लोगों के ऊपर एक राजा के रूप में अभिषेक किया। परमेश्वर ने राजा दाऊद नूं अपने लोकां उत्ते एक राजे दे तौर ते मसा कीता। Ever since he was anointed, he had to run from pillar to post to escape from the hands of the enemy. जब से वो अभिषेक किया गया था, उसे एक कोने से दूसरे कोने तक शाऊल के हाथ से बचने के लिए भागना पड़ा। ते जदों उसनूं राजा करके मसा कीता गया, ओदा वैरी जो शाऊल सी उस तो बचण लई एक कोने तो लेके दूजे कोने तक वो बचदा रहा। He always sought the will of God, and thereby his life was preserved by God's presence. वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा चाहता था, इसलिए उसका जीवन परमेश्वर के सम्मुख के द्वारा संभाला गया। वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा चाहता सी, इसे करके खुदावंद दे हुजूर विच ओदा जीवन संभालिया रहा। He always wanted to have a clean heart before God. उसने परमेश्वर के सम्मुख हमेशा अपना शुद्ध हृदय रखना चाहा। हमेशा खुदावंद दे हुजूर विच अपना शुद्ध दिल रखना उसने चाहा। Here he says, create in me a clean heart, O God. यहाँ वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इथे कहंदा कि हे परमेश्वर, मेरे लिए एक पाक मन उत्पन्न कर। And renew a right spirit within me. और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अते मेरे अंदर नवे सिरे तो स्थिर आत्मा भी। Cast me not away from thy presence. मुझे अपने सामने से निकाल न दे। मैनू अपने हुजूरों ना तक। And take not thy Holy Spirit from me. और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अते अपना पवित्र आत्मा मेथों ना ले। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। He wanted to preserve God's presence in his life. उसने अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख को संभालना चाहा। उसने अपने जीवन नूं परमेश्वर की हुजूरी विच रह के संभालिया। If the Holy Spirit is removed from him, he knew that he will be cast away from God's presence. वो जानता था कि अगर पवित्र आत्मा उससे अलग कर दिया गया तो वह परमेश्वर के सम्मुख से निकाल दिया जाएगा। वो एक गल जानदा सी कि जे पाक रूह तो वखरा कर दिता गया ते परमेश्वर दे हुजूरों वो तक्या जाएगा। If the Holy Spirit is removed from him, he knew that he will get into all kinds of wrong spirits. वो जानता था कि अगर पवित्र आत्मा उसे अलग कर लिया गया तो वह सब प्रकार के बुरे कामों में धंस जाएगा। वो जानता सी कि जे पाक रूह तो वखरा हो गया तो सारे बुरे आत्मा में फंस जाएगा। In this world we find that there are so many
evil and unclean spirits. इस संसार में हम बहुत प्रकार की बुराइयों को और दुष्ट आत्माओं को देखते हैं। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। If we don't keep the right spirit within us, these evil spirits and unclean spirits will find room in our lives. अगर हम अपने भीतर एक शुद्ध आत्मा को नहीं संभालेंगे तो बुरी आत्मा नहीं तो दुष्ट आत्मा हमारे भीतर प्रवेश करेंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਆਤਮੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। In the word of God we read about a man from whom an unclean spirit was gone out. परमेश्वर के वचन में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसमें से अशुद्ध आत्मा निकल गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। Because his life was not filled with the things of God. क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर की बातों से भरा हुआ नहीं था। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। The unclean spirit which went out of him says, I will go back to my house in a sevenfold way and capture that house. अशुद्ध आत्मा जो उससे निकला था वो कहता है कि मैं 7 और बुरी आत्माओं को अपने साथ लेके वापस अपने उसी घर में जाऊंगा। ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। That is why here David says, create a clean heart in me, O God. इसीलिए यहाँ दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ। Renew the right spirit within me. मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਵੀ। Cast me not away from thy presence. मुझे अपने सामने से निकाल न दे ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ। Take not thy Holy Spirit from me. और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਥੋਂ ਨਾ ਲੈ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। Even though King David didn't experience the Holy Spirit as the way we do in this New Testament time, बेशक राजा दाऊद ने पवित्र आत्मा का उस प्रकार अनुभव तो नहीं किया था जिस प्रकार हम नए नियम में करते हैं। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। in the Old Testament time we know that the Holy Spirit were with the saints of God. हम जानते हैं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा संतों के साथ था। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। But in the New Testament time the Holy Spirit is not with us but he is in us. लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। From the day of Pentecost onwards, Holy Spirit began to dwell not with the people but in the people. पंतेकुस्त के दिन से लेकर पवित्र आत्मा ने लोगों के साथ निवास करना नहीं बल्कि लोगों के भीतर निवास करना प्रारंभ किया। ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। So today Holy Spirit is not only with us but he is dwelling in us. इसलिए आज पवित्र आत्मा केवल हमारे साथ नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। Cast not me from away from thy presence. मुझे अपने सम्मुख से निकाल न दे ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ। And take not thy Holy Spirit from me, O God. और हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਲੈ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। Holy Spirit has been given to us that he may do his work of sanctification in us and prepare us for the day of redemption. पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हमारे भीतर वो पवित्रताई का कार्य करे और छुटकारे के दिन के लिए हमें तैयार करे। ਪਾਕਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। That is why we should not allow the Holy Spirit to be taken away from us. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को हमसे अलग करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਈਏ। The Holy Spirit should be living in us and doing his work of cleansing and sanctification. पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहकर हमें शुद्ध करने और पवित्र करने का कार्य करना चाहिए। ਪਾਕਰੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If the Holy Spirit is taken away from us, we will lose the presence of God.
अगर पवित्र आत्मा हमसे ले लिया जाएगा तो हम परमेश्वर के सम्मुख को खो देंगे। ਜੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। So David knew that without the presence of God, he won't be able to survive in this world. इसलिए दाऊद जानता था कि वो परमेश्वर के सम्मुख के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। That is why he is praying here saying, cast me not away from thy presence, O God. इसीलिए वो यहाँ कहता है कि हे परमेश्वर मुझे अपने सम्मुख से निकाल न दे। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ। God doesn't cast anyone away from his presence. परमेश्वर किसी को अपने सम्मुख से नहीं निकालता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। In the Gospel of St. John chapter 6 when we read, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना ਦੀ इंजील 6 बाब ਜਦੋਂ पढ़ते हैं, John's Gospel chapter 6 and verse 37, Jesus said, यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 37 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ਦੀ इंजील 6 बाब ਉਹਦੇ 37 वचन ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा, him that cometh to me I will in no wise cast out. जो मेरे पास आता है मैं उसे किसी रीति से अपने पास से नहीं निकालूंगा। जो मेरे कोल आਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। Him that cometh to me I will in no wise cast out. और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी ना निकालूंगा। ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। God will not cast out anyone who comes to him. जो कोई परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर किसी को नहीं निकालता। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। There is a promise of God says, we are graven in the palms of his hands. परमेश्वर की ऐसी एक प्रतिज्ञा है कि हम परमेश्वर की हथेलियों में खोदे गए हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। No man can pluck us out of the hand of God. कोई भी व्यक्ति हमें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। Jesus said, no man can pluck you out of my Father's hand. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी तुम्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। However, if we ourselves get out of the hands of God, even God will not be able to preserve us. और कैसे भी अगर खुद ही हम परमेश्वर के हाथ से निकल जाते हैं तो परमेश्वर भी हमें संभालने के योग्य नहीं होगा। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। It is true that no man can pluck us out of his hand. ये सत्य है कि कोई भी हमें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। God's hands are powerful and mighty ones. परमेश्वर के हाथ सामर्थ्य और पराक्रमी हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋ ਹੈ शक्तिशाली और समर्थी है। But if we ourselves are getting out of the hands of God, even God will not be able to help us. लेकिन अगर हम खुद ही परमेश्वर के हाथों से निकल जाते हैं तो यहाँ तक कि परमेश्वर भी हमें संभालने के योग्य नहीं होगा। जेकर ਅਸੀਂ खुद ही परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। Another promise of God says, I will never leave thee nor forsake thee. परमेश्वर की एक और प्रतिज्ञा ऐसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। I will never leave thee nor forsake thee. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। But in 2 Chronicles chapter 15, लेकिन दूसरा इतिहास 15 वचन, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 15 ਬਾਬ, 2 Chronicles chapter 15 and verse 2, what do we read? दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसके दूसरे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 15 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 2 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ते हैं? और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਆਸਾ ਅਤੇ हे ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨੀ ਮੇਰੀ ਸੁਨੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। It is true that God is a promise keeping God.
ये सत्य है कि परमेश्वर वायदों को निभाने वाला परमेश्वर है। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ He ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। says, I will never forsake you. I will always be with you. वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा, मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ। But here, what does the word of God say? लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? The Lord is with you while ye be with him. यहोवा तुम्हारे संग है जब तक तुम उसके संग रहोगे। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। If ye forsake him, यदि तुम उसको छोड़ दोगे ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ he will forsake you. तो वह भी तुमको त्याग देगा। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। The Lord is with us while we are with him. परमेश्वर तब तक हमारे संग है जब तक हम उसके संग हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ But ਜਦ he- ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। If we forsake him, he will forsake us. अगर हम उसको त्याग देंगे तो वो भी हमें त्याग देगा। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। We cannot walk around as we like and expect the Lord to be with us. हम जैसा चाहते हैं वैसे घूमकर और फिर ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि परमेश्वर सदैव हमारे संग रहेगा। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। If the Lord is to be with us, we have to be with him. अगर परमेश्वर को हमारे संग रहना है तो हमें भी उसके संग रहना पड़ेगा। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। Only when we are willing to be with him, he will be able to be with us. जब हम उसके संग रहने के इच्छुक होंगे तो वो हमारे संग रहने के योग्य होगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। Even so, when we abide in the hands of God, he will be able to preserve us. इसी प्रकार जब तक हम परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो वो हमें संभालने के योग्य होगा। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰੇਗਾ। If we get out of the hands of God, even God will not be able to preserve us. अगर हम परमेश्वर के हाथ से निकल जाएंगे तो वो हमें संभालने के योग्य नहीं होगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। In the same way, Jesus says, anyone comes to me, I will never cast him out. और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे कभी ना निकालूंगा। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। God will never cast anyone away from his presence. परमेश्वर अपने सम्मुख से कभी किसी को नहीं निकालता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। Man was created to live in the presence of God. मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए सृष्टि किया गया। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। God never wanted man to be cast out of his presence. परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि वो उसके सम्मुख से निकल जाए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। David was praying, cast me not away from thy presence, O God. दाऊद प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल मत दे। ਦੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ। God will never cast us out of his presence. परमेश्वर कभी भी हमें अपने सम्मुख से नहीं निकालता, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। But we can leave the presence of God as we like in this world. और जैसे हम इस संसार को पसंद करते हैं हम परमेश्वर के सम्मुख से बाहर जा सकते हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। When we look at the life of Adam in the Garden of Eden, जब हम अदन की वाटिका में आदम के जीवन को देखते हैं, ਅਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ in the book of Genesis chapter 3, when we read, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ते हैं, ਉਤਪਤ 3 ਬਾਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। book of Genesis chapter 3 and verse 8, it is written, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, ਉਤਪਤ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। Adam and his wife hid
themselves from the presence of the Lord. आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदम ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ। God didn't cast them out of his presence, but they hid themselves from the presence of the Lord. परमेश्वर ने उनको अपने सम्मुख से नहीं निकाला था, लेकिन उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख से छिपा लिया था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। Every day Adam used to wait for the presence of God to come down. और प्रत्येक दिन आदम परमेश्वर के सम्मुख में उसके पास आता था। ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਆਦਮ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। The awesome presence of God was so sweet and loving to Adam and Eve. परमेश्वर का प्रत्यक्ष सम्मुख आदम और हवा के लिए इतना मीठा और मधुर था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ। They were walking in the presence of God. They were talking with God in his presence. वो परमेश्वर के सम्मुख में चलते थे, वो परमेश्वर के सम्मुख में उससे बातें करते थे। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। They used to wait for the cool of the day for the presence of God to come down so that they will have close fellowship with God. और दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर का सम्मुख उनके बीच में होता था और वो परमेश्वर के सम्मुख में उसके साथ बातें करते थे। ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਸਾਸ ਦੇਤੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। But here suddenly one day when the presence of God came down, they were running away and hiding themselves among the trees. लेकिन एक दिन अचानक जब शाम को परमेश्वर का सम्मुख उनके बीच में आया तो वो इधर उधर भाग रहे थे और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख से छिपा रहे थे। ਅਚਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। God didn't cast them out of his presence, but they themselves went away from God's presence. परमेश्वर ने उनको अपने सम्मुख से नहीं निकाला था, लेकिन वो खुद ही परमेश्वर के सम्मुख से बाहर चले गए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। When the presence of God came down, their conscience began to prick them. जब परमेश्वर का सम्मुख नीचे उतरा तो उनका अंतःकरण उन्हें छेद रहा था। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਲੱਗੀ। Because they disobeyed what God commanded not to do. क्योंकि उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया था जो परमेश्वर ने उन्हें करने से मना किया था। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। The act of disobedience made them to be cast away from God's presence. उनकी आज्ञाकारी ने उन्हें परमेश्वर के सम्मुख से निकलने के लिए विवश किया। ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। As long as they were obedient to the command of God, जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा के आज्ञाकारी थे, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ they were able to experience, enjoy God's presence in their lives. वो तब तक अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख का अनुभव करने और आनंद मनाने के योग्य थे। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਠਹਿਰੇ। God speaks with us in very many ways. परमेश्वर कई तरीकों से बात करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। In these days of convention, the Lord has been speaking to our hearts in various ways. सम्मेलन के इन दिनों में परमेश्वर हमारे साथ, हमारे हृदय के साथ विभिन्न प्रकार से बातें करता रहा। सम्मेलन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। Right from the beginning of our spiritual life, God started speaking with us in various ways. हमारे आत्मिक जीवन के प्रारंभ से लेकर परमेश्वर ने हमारे साथ विभिन्न प्रकार से बातें की। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Whenever we obey the voice of God, we are able to preserve the presence of God with us. जब तक हम परमेश्वर की आवाज की आज्ञाकारी करते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ संभालने के योग्य होते हैं। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। On the other hand, whenever we disobey the voice of God, we are losing the glorious presence of God from our life. और दूसरी तरफ जब हम परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी करते हैं तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के सम्मुख को खो देते हैं। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Let us be willing to obey whatever God speaks with us so that we will be able to preserve God's presence in our life
always. ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख को अपने जीवन में हमेशा संभाल सके, इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने के इच्छुक हों। आप परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। Nature of obedience is enabling us to preserve God's presence with us. आज्ञाकारी का स्वभाव हमें परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ संभालने के लिए सहायता करता है। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। And when the presence of God is there in our lives, we will have perfect rest. जब परमेश्वर का सम्मुख हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन में पूर्ण विश्राम होगा। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। That was the promise which God gave to Moses in the wilderness. एक ऐसा वायदा है जो परमेश्वर ने मूसा को उजाड़ में दिया। ਇਹ ਉਹ ਵਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ मूसा ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। In the book of Exodus chapter 33 when we read, जब हम निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय पढ़ते हैं, कूच 33 बाब ਜਦੋਂ पढ़ते हैं, the Lord was telling with Moses saying in the 14th verse, my presence shall go with thee and I will give thee rest. 14 वचन में परमेश्वर मूसा से कह रहा था, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। 14 वचन ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ मूसा ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। Exodus 33 and verse 14, God was telling with Moses saying, my presence shall go with thee and I will give thee rest. निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 14 वचन में परमेश्वर मूसा से यह कहकर बात कर रहा था कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कूच 33 बाब ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ मूसा ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। After this meeting, we all are going to go to our respective places. इस मीटिंग के पश्चात हम सब अपनी अपनी जगहों पर वापस जाएंगे। ਇਹ सम्मेलन खत्म होने तो बाद ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। We must take the presence of God with us wherever we go. हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमें परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ लेके जाना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। In our homes, we need the presence of God. हमारे घरों में हमें परमेश्वर का सम्मुख चाहिए। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। In our work spots, we need the presence of God. हमारे काम की जगह पर हमें परमेश्वर का सम्मुख चाहिए। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We need the presence of God in our journeys. हमें हमारी यात्रा में परमेश्वर का सम्मुख चाहिए। ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Wherever we are, we need God's presence with us. हम जहाँ कहीं भी हो, हमें परमेश्वर का सम्मुख अपने साथ चाहिए। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਜਾਵੇ। When the presence of God is there, we will have rest in our soul. जब परमेश्वर का सम्मुख हमारे साथ होगा तो हमारे प्राण में विश्राम होगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। When we lose the rest of our soul, we should examine ourselves and see whether we have lost the presence of God. जब हम अपने प्राण के विश्राम को खो देंगे तो हमें जांच कर देखना चाहिए क्या परमेश्वर का सम्मुख हमारे साथ है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Whether we have disobeyed the voice of God to lose His presence from our life. क्या हमने परमेश्वर के सम्मुख को अपने जीवन से खोने के लिए परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी की है। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Therefore, let us be willing to obey whatever God has been speaking with us in these days. इन दिनों में परमेश्वर जो भी हमारे साथ बातें कर रहा था, हमें उनकी आज्ञाकारी करने के इच्छुक होना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਏ। Wherever we are, we want to preserve God's presence and rest in our heart. हम जहाँ कहीं भी हो, हमें अपने साथ परमेश्वर के सम्मुख को संभालना चाहिए और अपने प्राणों में विश्राम प्राप्त करना ਅਸੀਂ चाहिए। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ। Obeying the voice of God and helping us to preserve the presence of God with us, shall we praise God for that. परमेश्वर की आवाज की आज्ञाकारी करते हुए अपने प्राणों में विश्राम को संभालने के लिए आइए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। Praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Cast me not away from thy presence, O God. हे परमेश्वर, मुझे अपने सामने से निकाल मत दे। हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ। Take not thy Holy Spirit from within me. अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰ। Wherever we are, we want to
have presence of God and rest of God with us. हम जहाँ कहीं भी हो, हम अपने साथ परमेश्वर के सम्मुख और उसके पूर्ण विश्राम को चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। We read about another man who lost the presence of God. हम एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के सम्मुख को खो बैठा था। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। Book of Jonah, chapter 1 and verse 3. योना की पुस्तक पहला अध्याय 3 वचन। जूना की किताब पहला बाप ਉਹਦਾ 3 वचन। Book of Jonah, chapter 1 and verse 3. योना की पुस्तक पहला अध्याय 3 वचन। जूना पहला बाप ਉਹਦਾ 3 वचन। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। पर जुना यहोवा दे हजूरों ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਯਾਫਾ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੀਸ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। जूना जो सी परमेश्वर के हजूर विच जाण लई तरशीश ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। And he got into a ship that is going to Tarshish. और उसने याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज को पाया। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। Again, the last portion of that scripture says he went from the presence of the Lord. और वचन का आखिरी भाग फिर से कहता है कि वो यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। आखिरी वचन जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। Jonah was another man of God who lost the presence of God from his life. योना एक और परमेश्वर का जन था जो अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख को खो बैठा। जूना जो सी एक अजिहा व्यक्ति सी जिसने परमेश्वर की हजूरी ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। What was the reason for Jonah to lose the presence of God from his life? योना का अपने जीवन से परमेश्वर के सम्मुख को खोने का कारण क्या था? जूना ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? What was the root cause for his losing the presence of God? वो परमेश्वर के सम्मुख को खो बैठा, इसका मुख्य कारण क्या था? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? Even though it appeared to be the cause of disobedience, बेशक ये ऐसा लगता है कि उसकी ये अनाज्ञाकारी थी। ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। when we carefully examine his life, we can see because of his selfish nature, he lost the presence of God. जब हम ध्यान पूर्वक उसके जीवन को जांचते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो अपने स्वार्थीपन से परमेश्वर के सम्मुख को खो बैठा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। Because he was a self-centered person, he lost the presence of God. क्योंकि वो एक स्वार्थी व्यक्ति था, इसलिए वो परमेश्वर के सम्मुख को खो बैठा। क्योंकि वो खुद गर्ज सी, स्वार्थी सी, इस करके वो परमेश्वर की हजूरी ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। He had so many good qualities in his spiritual life. उसके आत्मिक जीवन में उसके पास कई विशेष गुण थे। क्योंकि ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਸੀ। He was a chosen man of God. वो परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਸੀ। He had a burden concerning perishing souls. और उसे नाश हो रही रूहों के लिए बोझ भी था। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਝ ਸੀ। He was a prayer warrior. और वो एक प्रार्थना का योद्धा था। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। He wanted to save soul from eternal destruction. और उसने नित्य विनाश से रूहों को बचाना चाहा। ਉਸ ਦੀਪਕ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। He wanted to witness about the Lord wherever he goes. वो जहाँ कहीं जाता था प्रभु के लिए साक्षी बना रहना चाहता था। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। He wanted to do something for the Lord. उसने परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। He had so many good qualities in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में उसके अंदर कई विशेष गुण थे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ। But only one mistake he had. लेकिन उसके अंदर एक गलती थी। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ। He was a self-centered person. वो एक स्वार्थी व्यक्ति था। ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। He loved his name and fame more than God. उसने परमेश्वर से बढ़कर अपने नाम और शोहरत को चाहा। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ। He wanted to preserve his
popularity among the people. उसने लोगों के बीच में अपनी प्रसिद्धि को संभालना चाहा। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। He didn't want to be despised for the sake of the Lord. वो परमेश्वर की खातिर अपने आप को समझा जाना नहीं चाहता था। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। He wanted the people to appreciate his ministry. वो चाहता था कि लोग उसकी सेवा की प्रशंसा करें। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੇ। He wanted others to tell him that he is a good preacher. वो चाहता था कि लोग उसे कहें कि ये एक अच्छा प्रचारक है। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। Because he was a self-centered person, we find that he was going away from the presence of God. क्योंकि वो एक स्वार्थी व्यक्ति था, इसलिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख से बाहर जा रहा है। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। He was a man who used to hear the voice of God. वो ऐसा व्यक्ति था जो अक्सर परमेश्वर की आवाज सुनता था। ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। Book of Jonah chapter 1 and verse 2 we read God was speaking with him with audible voice. योना की पुस्तक पहला अध्याय दूसरे वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर योना के साथ कैसे बात कर रहा है। ਜੂਨਾ ਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦੇ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੂਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। Late in the midnight God spoke with him. आधी रात को परमेश्वर ने उसके साथ बात की। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। Rise and go to the city of Nineveh. उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। ਉੱਠ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵੇ ਨੂੰ ਜਾ। But straight away he is fleeing away from the presence of the Lord. लेकिन वो सीधा परमेश्वर के सम्मुख से भाग रहा था। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। Something happened in between verses 1 and 2. Verses 2 and 3. पहले दूसरे और तीसरे के वचन के बीच में कुछ हो गया। ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। There we are able to see that he was a self-centered person. और वहाँ हम देख सकते हैं कि वो एक स्वार्थी व्यक्ति था। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। What did happen in the life of Jonah between verses 2 and 3? दूसरे और तीसरे वचन के बीच में योना के जीवन में क्या हुआ? ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? After he heard the voice of God saying, go to the city of Nineveh and preach against it. और परमेश्वर की आवाज सुनने के पश्चात वो निनवे बड़े नगर में जाने की बजाय ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਨਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ Before he fled unto Tarshish. और वो परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को भाग गया। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। Before he fled away from the presence of God. वो परमेश्वर के सम्मुख से भाग जाने से पहले ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ In between verses 2 and 3. दूसरे और तीसरे वचन के बीच में ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ We find that he sat in the presence of God and began to pray. और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उसने प्रार्थना करनी शुरू की। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। Oh Lord, thank you for speaking to me tonight. हे परमेश्वर, आज रात तूने मेरे साथ बात की, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Thank you for revealing the place to where I am to go tomorrow. और कल मुझे जहाँ जाना है उस जगह के बारे में प्रकट करके देने के लिए तेरा धन्यवाद। खुदावन तेरा धन्यवाद जिस जगह ते मैं जाना है तो तू प्रकट कीता है। He began to pray in the presence of God for a fresh grace and anointing. और उसने परमेश्वर के सम्मुख में एक ताजा अनुग्रह और अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। He began to pray a special grace to preach the people of Nineveh the next day. उसने अगले दिन निनवे के लोगों के सामने प्रचार करने के लिए विशेष अनुग्रह की मांग की। ਤੇ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। As he was praying, he could see multitudes listening to his message and getting converted. और हम देखते हैं कि जैसे वो प्रचार करता था, कितनी भीड़ उसके प्रचार को सुनकर बदल जाती थी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। By faith, he could see the city of Nineveh being preserved from destruction. वो विश्वास के द्वारा निनवे नगर को विनाश से बचाया हुआ देख सका। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। That's the time the devil approached him and said, see, your preaching is going to be effective. God will not destroy the city of Nineveh. After that, your name will be spoiled. Your ministry will be destroyed.
और शायद उसने सोचा होगा कि जब वो निन्वे नगर में जाकर प्रचार करेगा लोग बदल जाएंगे, तो उसके पश्चात तेरा नाम खराब हो जाएगा और तू नाश हो जाएगा। कि उस तो बाद उसने सोचा कि नीनवे शहर विच वो प्रचार करेगा, लोग बदल जाएंगे, शायद ओदी सेवा खत्म हो जाएगी, ओदा नाम बदनाम होवेगा। The Lord will never destroy the city of Nineveh after your preaching. पर आपके प्रचार करने के पश्चात परमेश्वर निन्वे नगर को कभी भी नाश नहीं करेगा। तेरे प्रचार करने तो बाद नीनवे शहर नु खुदावंद कदे भी नाश नहीं करेगा। You will lose your good name and popularity among the people. लेकिन आप अपने अच्छे नाम को और लोगों के बीच में अपनी प्रसिद्धि को खो देंगे। पर तुसी लोकां दे विच अपने नाम ते चंगे मशहूरी नु गवा बैठोगे। People will begin to call you a false prophet or false preacher. लोग आपको झूठा नबी या झूठा प्रचारक कहना शुरू कर देंगे। लोग तानू झूठा नबी झूठा प्रचारक कहना शुरू कर देंगे। You will be despised and humiliated. वो आप तुच्छ जाने समझाएंगे और लोग आपको जलील करेंगे। तुसी तुस जाने जाओगे, लोग तानू जलील करनगे। This is the incident that took place between verses 2 and 3. और यही घटना घटी दूसरे और तीसरे वचन के बीच में। यही घटना जो है दूजे ते तीसरे वचन में घटी है। Jonah was reminding God this prayer in chapter 4 and verse 2. परमेश्वर योना की पुस्तक चौथे अध्याय दूसरे वचन में उसकी प्रार्थना उसे स्मरण दिला रहा है। ते जूना नु परमेश्वर जूना 4 बाप ओदे 2 वचन में चेता करा रहा है। Jonah was reminding God, saying, "This is the reason I fled away from your presence to Tarshish." परमेश्वर योना परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, यही कारण था मैं जिसकी वजह से तर्शीश को भागा था। परमेश्वर जूना नु चेते करा रहा है, इसे प्रार्थना करके ही मैं तेनू चेते करा रहा हूं। Jonah chapter 4 and verse 2, he says, योना की पुस्तक चौथा अध्याय दूसरा वचन कहता है, जूना 4 बाप ओदा 2 वचन कहता है, "O Lord, was not this my saying when I was yet in my country?" हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? हे यहोवा, जदों मैं अपने देश में सी की ये गल मैं नहीं सी कहंदा। Here Jonah reminds the prayer he prayed in between verses 2 and 3 in chapter 1. और यहाँ योना परमेश्वर को उस बात का स्मरण दिला रहा है, उस प्रार्थना का स्मरण दिला रहा है जो उसने पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन के बीच में की थी। इत्थे परमेश्वर नु जूना चेते करा रहा है, जेड़ी उसने गल कीती सी, जेड़ी पहला जूना 2 ते 3 वचन लिखी है। This is what I prayed when I was yet in my country. यही प्रार्थना मैंने की थी जब मैं अपने देश में था। यही दुआ मैं कीती सी जदों मैं अपने देश में सी। This is why I fled before thee to Tarshish. और इसीलिए मैं तेरे सम्मुख से तर्शीश को भाग गया। इसे करके मैं तेरे हजूरों तरशीश नु भज गया। Because I knew that thou art a gracious God. क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू कृपालु परमेश्वर है। Merciful God, slow to anger. दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला है। दयालु परमेश्वर है, गुस्से विच धीरजी Of है। great kindness and repentance, thee of the evil. और करुणानुधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ते कृपालु ते दयालु है, ते दुख देन तो खुश नहीं होता है। I know because of my preaching, the people of Nineveh will be converted and you will not destroy that city afterwards. मैं जानता था कि मेरे प्रचार की वजह से निन्वे के लोग बदल जाएंगे और तू निन्वे नगर को नाश नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रचार करने तो बाद नीनवे दे लोग बदल जाएंगे और तू नीनवे देश नु नाश नहीं करेगा। After that, what about my future ministry? और उसके पश्चात मेरी भविष्य की सेवा का क्या होगा? उस तो बाद मेरी भविष्य वाली सेवा की होगी। Everybody will call me like a false prophet or a false preacher. लोग मुझे झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं तो झूठा प्रचारक कहेंगे। लोग मैंने झूठा प्रचारक तो झूठा नबी कहेंगे। I will be despised and humiliated. मैं तुच्छ जाना चाहूंगा और मुझे जलील किया जाएगा। ते मैं तुझ जाना चाहूंगा ते मैंने जलील किया जाएगा। My name and my ministry will be spoiled. मेरा नाम और मेरी सेवा खराब हो जाएगी। मेरा नाम मेरी सेवा खराब हो जाएगी। These are the reasons I fled away from your presence. यही कारण था जिसकी वजह से मैं तेरे सम्मुख से भाग गया। यही कारण सी जिस वजह करके मैं तेरे हजूरों भज गया। Beloved ones, if we are not willing to be humiliated for the truth, we cannot be in the presence of God. प्रियजनों, अगर आप सच्चाई की खातिर तुच्छ जाने के लिए तैयार नहीं तो आप उसके सम्मुख से भाग जाएंगे। खुदा दे प्यारे बच्चों, परमेश्वर की खातिर जे तुसी तुस जान दे योग नहीं हो तब तुसी परमेश्वर दी हजूरी विचों भज जाओगे। If we want to keep our good name and fame among the people, we cannot keep the presence of God with us. अगर हम लोगों के
के बीच में अपने अच्छे नाम और शोहरत को रखना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ नहीं रख सकते। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। How many times the Holy Spirit urged in your heart to testify about Jesus to others? कितनी बार पवित्र आत्मा आपके हृदय को उकसाता होगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में साक्षी दें। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋ। But you didn't obey the Holy Spirit. You kept quiet because you thought that others will despise you. लेकिन आपने पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी नहीं की, आपने साक्षी नहीं दी क्योंकि आप सोचते थे कि लोग आपको तुच्छ समझेंगे। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨਗੇ। How many times the Lord urged in your heart to testify the blessings of God which God has given you? कितनी बार परमेश्वर की आत्मा ने आपके हृदय में उकसाया कि आप उन आशीषों के बारे में बताएं जो आपने परमेश्वर से प्राप्त की हैं। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਸੀਆਂ। How many times the Lord urged in your heart to testify about the conviction and the decision that you have taken in your spiritual life? कितनी बार परमेश्वर ने आपके हृदय में आपको उस्काया कि परमेश्वर ने कितनी बार आपके आत्मिक जीवन में अपने जिन बातों के लिए आप दोषी ठहराए गए आपने इकरार किया, फैसला लिया, उसके बारे में बताएं। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਕਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। But you couldn't obey the urging of the Lord because you thought that others will despise you, humiliate you and corner you. लेकिन आप परमेश्वर के उकसाए जाने की आज्ञाकारी ना कर सके क्योंकि आपने सोचा लोग आपको तुच्छ समझेंगे, आपका निरादर करेंगे, आपको जलील करेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਗੇ। Those who love their name and fame, popularity and among the people to want to be good, they cannot preserve the presence of God. जो लोग अपनी नाम शोहरत और प्रसिद्धि को संभालना चाहते हैं और लोगों के बीच में अपने आप का अच्छा नाम चाहते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख को संभाल नहीं सकते। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ In ਸਕਦੇ। chapter 1 verse 3 we read, पहला अध्याय तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Jonah went away from the presence of the Lord and gone down to Joppa. योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए याफा नगर को गया। ਤੇ ਝੂਨਾ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਫਾ ਵੱਲ ਉਤਰ ਗਿਆ। Jonah went down, नीचे, down to Joppa. योना याफा नगर को नीचे गया। ਤੇ ਝੂਨਾ ਜੋ ਸੀ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਫਾ ਵੱਲ ਉਤਰਿਆ। He went down to Joppa, the Bible says. बाइबल कहती है कि वो याफा नगर को नीचे गया। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਫਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ। What does it show? ये किस बात को दर्शाता है? ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? Those who go away from the presence of God, they will not go up in their spiritual life, but always go down. वो जो परमेश्वर के सम्मुख से निकल जाते हैं वो अपने आत्मिक जीवन में ऊपर नहीं उठते, वो अपने आत्मिक जीवन में नीचे चले जाते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Those who go to New Jerusalem and Zion, they will always be going up in their spiritual life. वो जो सिय्योन और नए यरूशलेम में जाते हैं वो अपने आत्मिक जीवन में हमेशा ऊपर से ऊपर जाते हैं। ਉਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। They will be going up in their holy life. वो अपने पवित्र जीवन में ऊपर से ऊपर जाते ਉਹ रहेंगे। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। They will be going up in their faith life. वो अपने विश्वास जीवन में ऊपर से ऊपर जाते रहेंगे। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। They will be going up in their life of consecration. वो अपने प्रतिष्ठा के जीवन में ऊपर से ऊपर जाएंगे। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਕਸੂਦੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ। Always going up and up and up and higher in their spiritual life till they reach Jerusalem and Zion. वो अपने आत्मिक जीवन में हमेशा ऊपर से ऊपर जाते रहते हैं जब तक वो अपनी मंजिल नए यरूशलेम या सिय्योन में नहीं पहुंच जाते। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। Jonah fled away from the presence of God and he began to go down. योना परमेश्वर के सम्मुख से भाग गया और वो नीचे की तरफ गया। ਝੂਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। He went down to Joppa. वो याफा नगर को नीचे गया। ਉਹ ਜਾਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ।
he went down to the lower deck of that ship to Tarshish. वो याफा नगर को नीचे की ओर जाने वाले तर्शीश के जहाज में गया। ਉਹ ਜਾਫਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। Going down and down away from the presence of God in their spiritual life. अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के सम्मुख से नीचे की ओर जाते रहते हैं। ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। We must be always going up and higher in our spiritual life. हमें अपने आत्मिक जीवन में हमेशा ऊंचे से ऊंचाई पर चढ़ना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। It is mentioned about that man who went from Jerusalem to Jericho. और ये उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर गया। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। There also it is written, he went down from Jerusalem to Jericho. और वहां भी बताया गया है कि वो यरूशलेम से यरीहो को नीचे की ओर गया। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਗਿਆ। He was going down from Jerusalem to Jericho. वो यरूशलेम से नीचे यरीहो की ओर जा रहा था। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। And he fell among the thieves. और वो चोरों के हाथ में पड़ गया। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। If we go down in our spiritual life, अगर हम अपने आत्मिक जीवन में नीचे जाएंगे तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓਗੇ the thief, the devil is waiting to attack us. तो चोर और शैतान हमारे ऊपर पराक्रम करने के लिए तैयार हमारा इंतजार कर रहे हैं। ਚੋਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ That ਕਰ is ਰਹੇ why we must be always going up and higher in our spiritual life. इसीलिए हमें अपने आत्मिक जीवन में हमेशा ऊपर से ऊपर जाते रहना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ। Let us love the Lord more than our name and fame. इसलिए आइए हम अपने नाम और शोहरत से बढ़कर अपने प्रभु को प्रेम करें। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ Let ਕਰੀਏ। us love the truth which God has given us. इसलिए आइए उस सच्चाई को हम प्रेम करें जो परमेश्वर ने हमें दी है। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ। Let us love to share our testimony even though we are going to be despised and rejected. बेशक हम रद्द किए जाएं या तुच्छ जाने जाएं, फिर भी हम अपनी साक्षी को लोगों के सामने देने को पसंद करें। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ ਰੱਦੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। Self-centered people will never be able to keep the presence of God. स्वार्थी लोग कभी भी परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ संभालने के योग्य नहीं होते। ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। Only those who love the Lord more than everything and everyone in this world, they will be able to keep the presence of God with them and go up and higher in their spiritual life. केवल वही लोग जो अपने आत्मिक जीवन में किसी भी बात से और किसी भी व्यक्ति से बढ़कर प्रभु को प्रेम करते हैं, वही इस संसार में परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ संभाल सकते हैं। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। God may help us to preserve the presence of God and lead us to higher experiences till we reach Jerusalem and Zion. Shall we praise God for that? परमेश्वर हमें अपने साथ उसके सम्मुख को संभालने के लिए, और जब तक हम अपनी मंजिल सिय्योन और यरूशलेम तक नहीं पहुंच जाते, हम अपने आत्मिक जीवन में ऊपर से ऊपर जाते रहें। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Cast me not away from thy presence, O God. हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल मत दे। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਾ ਤੱਕ। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। Book of Genesis chapter 4. ये उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय, ਉਤਪਤ 4 ਬਾਬ Book of Genesis chapter 4 and verse 16. यह उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 16 वचन। ਉਤਪਤ 4 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 16 वचन। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। सो काइन यहोवा दे हजूरों चलिया गया और अदन दे चढ़ते पासे नोद देश विच जा वसिया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। Here it is mentioned about another man who Yeah. went out of the presence of God. यहाँ एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। ਇੱਥੇ ਕੋ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। Cain went out from the presence of the Lord. तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। ਸੋ ਕਾਇਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। God didn't cast him out, परमेश्वर ने उसे नहीं निकाला, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, but he himself went out from the presence of the Lord. लेकिन वो खुद यहोवा के सम्मुख से निकल गया। ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। What was the mistake Cain did? कैन ने कौन सी गलती की थी? ਕਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? Was it like
Adam who lost the presence of God? Adam. आदम जो परमेश्वर के सम्मुख को खो चुका था, ਆਦਮ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, No, it was not so. अब ऐसा नहीं है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। Was it like Jonah who loved the name and fame more than God? क्या ये योना के समान है जिसने नाम और शोहरत को परमेश्वर से बढ़कर चाहा? ਕੀ ਉਹ ਜੂਨਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? No, neither. It was like Jonah. नो नहीं, ये योना के समान नहीं है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੂਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। What was the mistake of Cain? कैन की गलती क्या थी? ਕਾਇਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? To tell in short, Cain could not esteem his brother better than himself. और संक्षेप में बताते हुए कैन अपने भाई को अपने से उत्तम ना समझ सका। ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਇਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ। Cain couldn't esteem his brother better than himself. That was the reason for him to leave the presence of God. कैन अपने भाई को अपने से उत्तम ना समझ सका, यही कारण था जिसकी वजह से वो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। ਕਾਇਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। What about our life today? आज हमारे जीवन के बारे में क्या है? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? Are we able to esteem others better than ourselves? क्या हम दूसरों को अपने से उत्तम समझने के योग्य हैं? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? From the life of Cain, what can we see? कैन के जीवन से हम क्या देख सकते हैं? ਕਾਇਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Both Cain and Abel brought offering to the presence of God. कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के सम्मुख में भेंट लेके आए। ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। When we read chapter 4 and verse 4 of the book of Genesis, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति किताब 4 बाब ਉਹਦਾ 4 वचन ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, both Cain and Abel brought offerings to the presence of God. दोनों कैन और हाबिल परमेश्वर के सम्मुख में भेंट लेके आए। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਕਾਇਨ ਹਾਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। The Lord had respect unto Abel's offering and God blessed him. परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और उसे आशीष किया। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। Abel's offering was accepted and he was blessed by God. हाबिल की भेंट परमेश्वर के द्वारा ग्रहण की गई और उसने परमेश्वर से आशीष पाई। ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਬਲ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। In the 5th verse it is written, Cain was very wroth and his countenance fell. और 5वें वचन में लिखा है कि कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 5वें वचन लिखਿਆ ਸੋ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। When Cain saw Abel's offering was accepted and God blessed his life, Cain couldn't stand it. जब कैन ने देखा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया है और उसके जीवन को आशीष किया है, तो वह उसे सह नहीं सका। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਇਨ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। When we see God is blessing others, what is our attitude? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर दूसरों को आशीष कर रहा है, तो हमारा व्यवहार कैसा होता ਤੇ है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? When we see that God is blessing other families, how is our reaction? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर दूसरे परिवारों को आशीष कर रहा है, तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? When we see God is blessing our neighbors, how are we taking it? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे पड़ोसियों को आशीष कर रहा है, तो हम इसे कैसे लेते हैं? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? When we see that God is blessing our co-workers' ministry, what kind of attitude we take? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे संगी सेवकों की सेवा को आशीष कर रहा है, तो हम उसे किस प्रकार के व्यवहार से लेते हैं? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? When God is blessing others' ministry, then ours, how is our reaction? जब परमेश्वर दूसरों की सेवा को आशीष करता है, तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Are we able to rejoice and praise God seeing the blessings of God upon others? क्या हम
क्या हम खुशी मनाने के योग्य होते हैं? क्या हम दूसरों पर आशीष आते देख करके आनंद मनाने के योग्य परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? Only when we esteem others, we will be able to rejoice in the blessings of God upon them and praise God on behalf of them. जब हम दूसरों को अपने से उत्तम समझते हैं, तभी जो दूसरों के ऊपर आशीष आती है उनको देखकर हम परमेश्वर के सम्मुख में मगन हो सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। ਇਹ ਦਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਗਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। When Cain saw that God accepted Abel's offering and blessed him, he couldn't stand it. जब कैन ने देखा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और उसे आशीष किया, तो वो खड़ा नहीं रह सका। ਜਦੋਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਜੋ ਭੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਕਾਇਨ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। Outwardly he was okay and fine. बाहरी रूप से तो वो बिल्कुल ठीक था, अच्छा था, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, But within himself, the लेकिन spirit of jealousy was fuming or burning. लेकिन उसके भीतर ईर्ष्या का आत्मा जल रहा था। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। Outwardly he was talking with Abel, okay and fine. बाहरी रूप से तो वो हाबिल के साथ अच्छी तरह से बात कर रहा था। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। When we see others, we shake hand and wish and embrace and do everything and say praise the Lord. जब हम दूसरों को देखते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, उनको चुंबन देते हैं, सब कुछ करते हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। What kind of spirit is burning within us? लेकिन हमारे भीतर किस प्रकार का आत्मा जल रहा है? ਪਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਉਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। Spirit of envy is fuming within himself. और हमारे भीतर ईर्ष्या का नहीं तो डाह का आत्मा जल रहा है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਜਾਂ ਈਰਖਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Jealousy and hatred dominating his heart. ईर्ष्या और नफरत हमारे जीवन में प्रबल पड़ जाती है। ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। Bitterness and anger was fuming within himself. क्रोध और कड़वाहट हमारे भीतर ही बनती रहती है। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Outwardly he was okay and fine, बाहरी रूप से तो बिल्कुल ठीक था, अच्छा था, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ, smiling and talking nicely to him. मुस्कुराता था, उसके साथ अच्छी तरह से बात करता था। ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ But ਸੀ। within himself he was full of hatred, jealousy, envy, bitterness and anger. लेकिन वो अपने भीतर ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, कड़वाहट से भरा हुआ था। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ, ਹਸਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। Today when we see that God is blessing others, what kind of spirit we are having in our heart? आज जब हम देखते हैं कि परमेश्वर दूसरों को आशीष कर रहा है, तो हम अपने हृदय में किस प्रकार का आत्मा रखते हैं? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Are we able to rejoice over the blessings of God upon others and praise God on behalf of them? और क्या हम दूसरों के ऊपर बहाई गई आशीषों के लिए पर मगन हो सकते हैं और उनके लिए क्या हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। When others' children are doing better than yours, what kind of attitude you are having? जब दूसरों के बच्चे आपके बच्चों से अच्छा काम करते हैं, तो आपका व्यवहार किस प्रकार का होता है? ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Are you able to praise God on behalf of them? क्या आप उनकी खातिर परमेश्वर की स्तुति करने के योग्य होते हैं? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? Only if we esteem others better than ourselves, we will be able to rejoice in the blessings that they receive and praise God on behalf of them. जब हम दूसरों को अपने से उत्तम समझते हैं, तभी जब परमेश्वर के द्वारा उनके ऊपर बहाई गई आशीषों के लिए हम मगन हो सकते हैं और उनके लिए परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। ਇਹ ਤਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। Cain didn't show anything outwardly. कैन ने बाहरी रूप से कुछ नहीं दिखाया। ਕਾਇਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। Outwardly he appeared to be a saint. और बाहरी रूप से तो बिल्कुल वो एक संत के समान दिखाई देता था। ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਮਾਨਤ ਸੀ। But the spirit of bitterness and anger and jealousy and envy, hypocrisy were burning in his heart. लेकिन ईर्ष्या, डाह, कपटीपन, क्रोध और कड़वाहट की आत्मा अंदर जल रही थी। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ,
कड़वाहट कपटी मन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। Today, what kind of spirit are we having in our lives? आज हम अपने जीवन में किस प्रकार का आत्मा रखते हैं? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? We came to the presence of God to offer our sacrifice this morning. आज हम परमेश्वर के सम्मुख में अपनी भेंट उसके आगे चढ़ाने के लिए आए हैं। आज ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। He is a God pleased with our offering and sacrifice. क्या परमेश्वर हमारी बलि और भेंट के साथ प्रसन्न है? कि परमेश्वर ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਜਾਂ ਬਲੀ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? If we are having the spirit of Cain in our heart, God will not be pleased at all. अगर हमारे अंदर कैन का आत्मा है तो परमेश्वर कभी भी हमारे साथ प्रसन्न नहीं होगा। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਇਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Cain was okay outwardly and speaking with him nicely. कैन बाहरी रूप से तो बिल्कुल ठीक था और उसके साथ अच्छी तरह से बात कर रहा था। ਕਾਇਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। But in the 8th verse it is written, लेकिन 8वें वचन में लिखा है, ਪਰ 8 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ when they were in the field, जब वो खेत में थे, ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ Cain rose up against Abel his brother and slew him. और कैन अपने भाई हाबिल के विरुद्ध उठा और उससे घात किया। ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। When they were in the field, जब वो मैदान में थे, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੀ Cain closed the chapter of his brother Abel with one blow. और कैन ने एक ही मार से अपने भाई हाबिल का अध्याय बंद कर दिया। ਕਾਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। With one blow, he closed the chapter of Abel and conducted the burial service also. और उसने एक ही मार से हाबिल का अध्याय, हाबिल की पुस्तक बंद कर दी और उसका जनाजा भी कर दिया। ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। I would like to say, Cain is the first person who practiced the karate. और मैं ये कहना पसंद करूंगा कि कैन पहला व्यक्ति था जिसने कराटे का अभ्यास किया था। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਇਨ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡੇ। Cain is the first person who practiced the karate and killed Abel and conducted the burial service also. कैन पहला व्यक्ति था जिसने कराटे का अभ्यास किया था, हाबिल को मारा और उसका जनाजा भी कर दिया। ਕਾਇਨ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। With one blow, he killed Abel and finished the funeral service also. और उसने एक ही मार से हाबिल को मार दिया और उसके जनाजे की सेवा भी समाप्त कर दी। ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Because of the anger and bitterness and jealousy and hypocrisy. क्रोध, कड़वाहट, ईर्ष्या और कपटीपन की वजह से। क्योंकि गुस्सा, क्रोध, कपटी, ईर्खा, वैर दे करके। How many times we killed others like Abel was killed? और कितनी बार हम दूसरों को जैसे हाबिल मारा गया मार देते हैं। कितनी बारी ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਬਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। How many times we practiced spiritual karate? और कितनी बार हम आत्मिक कराटे का अभ्यास करते हैं। कितनी बारी ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। Perhaps we may have said saying, yes, with one question I closed his mouth, he became speechless. और हाँ, हम शायद ऐसे कहते होंगे कि मैंने एक ही शब्द से उसका मुंह ऐसे बंद कर दिया कि वो बात रहित हो गया। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। I asked like this, only one question, he became speechless. मैंने इस प्रकार केवल एक ही सवाल पूछा तो वो चुप हो गया। ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। Yes, we practiced spiritual karate and killed others. हाँ, हम ऐसे आत्मिक कराटे का अभ्यास करते हैं और दूसरों को मार डालते हैं। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Not because of a zeal for God or holiness, हम परमेश्वर के प्रति या पवित्रता के बारे में जलन की वजह से नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਰਤ ਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, but because of our bitterness, anger, jealousy, hypocrisy, envy and all the unsanctified natures. लेकिन क्रोध, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन और नफरत और सब अशुद्ध स्वभावों की वजह से। क्योंकि क्रोध, गुस्सा, कड़वाहट, ईर्खा और कपट सारे अशुद्ध स्वभावों के नाल। How many sincere souls have been offended because of us?
और कितनी सीधी खरी रूहें हमारी वजह से ठोकर खाई। किन्नियां सिद्धियां रूहां साडे द्वारा उन्हें ठोकर खाधी। After that, Cain couldn't stand anywhere in the presence of God. और उसके पश्चात कैन परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा नहीं रह सका। उस तो बाद कायन परमेश्वर के हजूर में खड़ा ना रह सकिया। He went out from the presence of the Lord. वो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। वो परमेश्वर के हजूर में चला गया। After offending others, we lost the presence of God from our life. दूसरों को ठोकर खिलाने के पश्चात हम अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख को खो देते हैं। दूजे ने ठोकर खवाउण तो बाद ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। After bringing spiritual death into others, we lost the presence of God from our life. दूसरों के जीवन में आत्मिक मृत्यु लाने के पश्चात हम अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख को खो देते हैं। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। Today, let us examine ourselves and see how we are seated in the presence of God. आइए आज हम अपने आप को जांच कर देखें कि हम परमेश्वर के सम्मुख में कैसे बैठे हुए हैं। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। Have we disobeyed the voice of God and lost the presence of God? परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी करके और परमेश्वर के सम्मुख को खोकर कि परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी करके परमेश्वर की हजूरी ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ Have we loved our name and fame, our popularity and the things of this world more than God and have lost the presence of God? क्या हमने अपनी नाम, शोहरत, प्रसिद्धि और दुनिया में अपनी ज्यादा प्रशंसा को और संभाल करके और कितनी अन्य बातों को चाह करके हम परमेश्वर के सम्मुख को खो बैठे हैं? कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ? Because we couldn't esteem others better than ourselves. क्योंकि हम दूसरों को अपने से उत्तम नहीं समझ सके। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। Because of the spirit of envy and jealousy in our heart. क्योंकि हमारे हृदय में ईर्ष्या और डाह की आत्मा की वजह से। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀ ਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ। Because of our bitterness and anger, spirit of revenge and retaliation, hypocrisy, have we lost the presence of God? क्योंकि हम कपटीपन या बदला लेने की भावना, ईर्ष्या और डाह की वजह से। क्योंकि ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਕੜਵਾਹਟ, ਈਰਖਾ, ਕਪਟੀ ਮਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ God should give us the grace to esteem others better than ourselves. परमेश्वर हमें दूसरों को अपने से उत्तम समझने के लिए अनुग्रह देना चाहिए। परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝੀਏ। So that when we see the blessings of God upon them, we will be able to rejoice over them and praise God on behalf of them. इसलिए जब हम दूसरों पर परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं तो हम उनके लिए, परमेश्वर के लिए, उनके लिए स्तुति कर सके और परमेश्वर में मगन हो सके। ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਦੁਖਰਾਵਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। For such a divine, beautiful spirit in our life, shall we all praise God for that? ऐसे सुंदर ईश्वरीय आत्मा हमारे अंदर होने के लिए आइए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Cast me not away from thy presence, O God. हे परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल मत दे। हे परमेश्वर मैनू अपने हजूरों ना तक। 2 Kings chapter 5 when we read, और दूसरी बात जब हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, दूजा राजा 5 बाब ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। 2 Kings chapter 5 and verse 27. दूसरा राजा 5वां अध्याय 27 वचन। इस कारण से नमान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। इसलिए नामान दा कोट तेनू ते तेरी अंश नू सदा तिकर लगा रहेगा अते ओ बर्फ वर्गा चिट्टा कोड़ी होके ओदे अग्गे चलिया गया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर दी नाम दी तारीफ होवे। Here we read about Gehazi who went out from the presence of Elisha. और यहाँ हम गेहाजी के बारे में पढ़ते हैं जो अलीशा के सम्मुख से निकल गया। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿਹਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। He went out from his presence a leper as white as snow. वो उसके सम्मुख से हिम के समान हिमसा श्वेत कोड़ी होकर निकल गया। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। Gehazi, he went out from the presence of Naaman, गेहाजी from the presence of Elisha. गेहाजी अलीशा के सम्मुख से निकल गया। ਗਿਹਾਜ਼ੀ ਜੋ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। Gehazi went out of the presence of Elisha means he went out of the presence of God.
गेहाजी अलीशा के सम्मुख से निकल गया, इसका मतलब कि वो परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। ਗਿਹਾਜੀ ਜੋ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। He became a leper as white as snow. वो हिमसा श्वेत कोड़ी हो गया। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ बर्फ वर्गा चिट्टा कोड़ी हो In the गया। Old Testament time, a leper cannot come to the presence of God. पुराने नियम में एक कोड़ी कभी परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आ सकता। पुराने नियम ਵਿੱਚ कोड़ी व्यक्ति कभी खुदावंद ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ नहीं आ सकता। Gehazi was totally cast out of the presence of the Lord. गेहाजी पूरी तरह से परमेश्वर के सम्मुख से निकाल दिया गया। ਗਿਹਾਜੀ पूरी तरह परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। What was his mistake? उसकी गलती क्या थी? ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? Was it like Adam or Jonah, or was it like Cain? क्या ये आदम योना या कैन के समान था? ਕੀ ਉਹ ਆਦਮ ਜੂਨਾ ਜਾਂ ਕਾਇਨ ਵਾਂਗੂ ਸੀ? No, what was the mistake Gehazi did? नो, गेहाजी ने कौन सी गलती की? नहीं, ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? In one word we can say he was a covetous person. एक वचन में हम देख सकते हैं कि वो एक लालची व्यक्ति था। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। He was a covetous person, वो एक लालची व्यक्ति था। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। running after money and materials of this world. इस संसार के पैसे और भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता था। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। Even though he was living in the house of God, यद्यपि वो परमेश्वर के घर में रहता था, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, he had a close fellowship with the servant of God Elisha. और उसकी परमेश्वर के सेवक अलीशा के साथ घनिष्ठ संगति थी। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। His spirit was a different one. लेकिन उसका आत्मा कुछ अलग था। ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। Elisha didn't accept the gifts and talents and the presents that were brought by Naaman. और अलीशा ने गेहाजी के नामान के द्वारा लाए गए थोड़े वरदान और इन सोने चांदी को ग्रहण नहीं किया। ਤੇ किया कि अलीशा ने नेमान जो जिसने सोने चांदी दिया और दान ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। Elisha was living by faith. अलीशा विश्वास से रहता था। अलीशा विश्वास ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। Even though Gehazi was with him under the same roof, और बेशक गेहाजी भी उसी छत के नीचे रहता था, ਭਾਵੇਂ ਗਿਹਾਜੀ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, his attitude was entirely different. लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। He was full of covetousness. वो लालच से भरा हुआ था। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। He was dominated by love of money. वो पैसे के प्रेम से प्रभावित था। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। His heart was running after the world. उसका हृदय संसार के पीछे भाग रहा था। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। In the above verses when we read, जब हम ऊपर के वचनों को पढ़ते हैं, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਚਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 20th verse it is written, 20वें वचन में लिखा है, 20 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, Gehazi says, I will run after Naaman and take somewhat of him. और गेहाजी ने कहा कि मैं नामान के पीछे भागूंगा और उससे कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। ਤੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। I will run after Naaman and take somewhat of him. मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। The presents and the gifts which Naaman brought to Elisha. और वो नामान जो अलीशा के लिए वरदान या तोड़े लेके आया था, ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਾਨ ਜੋ ਸੀ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ, Silver and changes of garment. और चांदी और वस्त्र, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। I will run after Naaman and take somewhat of him. मैं नामान के पीछे दौड़कर उसमें से कुछ ना कुछ ले लूंगा। ਮੈਂ ਨਿਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। He was running after money. वो पैसे के पीछे भाग रहा था। ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ He was ਸੀ। running after materials. वो भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा था। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। He was running after things of this world. वो इस संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहा था। ਉਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। That is why in the 26th verse, Elisha was asking Gehazi, लेकिन 26वें वचन में एलीशा गेहाजी से पूछ रहा है, 26 वचन ਵਿੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਗਿਹਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ is it a time to receive money? क्या ये पैसा प्राप्त करने का समय है? ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ? To receive garments? वस्त्र प्राप्त करने का समय है? ਕੀ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? Oliveyards and vineyards? और
जैतून ते जैतून olive yards and vineyards. क्या ये जैतून प्राप्त करने का समय है? के जैतून दे बागां नूं प्राप्त करन दा समा है। In verse 26, Elisha was questioning Gehazi. 26वें वचन में एलीशा गेहाजी से सवाल कर रहा है। ते 26 वचन विच एलीशा गेहाजी नूं सवाल पुछ रहा है। Running after money and materials of this world. पैसे और इस संसार की भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना, ते पैसे इस संसार दे पैसे दे चीजां मगर भजना, Going after fashionable garments and dress of this world. और इस संसार के फैशनेबल वस्त्रों के पीछे भागना, इस दुनिया दे फैशना ते कपड़े वस्त्रां मगर भजना, Running after the temporal things and vanity of this world. इस संसार की व्यर्थता और नाशवान वस्तुओं के पीछे भागना। इस संसार दियां नाश होने वालियां वस्तुआं आरजी चीजां मगर दौड़ना। Finally, he went out of the presence of the Lord. आखिर में वो परमेश्वर के सम्मुख से चला गया। अंत विचों परमेश्वर दे हुजूर विचों बाहर चला गया। He became a leper. He couldn't come back to the presence of God anymore. वो हिंसा श्वेत कोड़ी हो गया और वो परमेश्वर के सम्मुख में रह ना सका। वो बर्फ का चिट्टा कोड़ी हो गया और परमेश्वर दे हुजूरी विचों रह ना सके। Today, let us examine ourselves and see, are we running after money and materials and things of this world? आइए आज हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम पैसे, भौतिक वस्तुएं और इस संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं? आज ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। Are we going after the fashions and the temporal things and pleasures of this world? क्या हम इस संसार की खुशियां या नाश होने वाली वस्तुओं के पीछे या पैसे के पीछे भाग रहे हैं? कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। If we are going after such things, we will lose the presence of God from our life. अगर हम ऐसी वस्तुओं के पीछे भागते हैं तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के सम्मुख को खो देंगे। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। We are to live in the eternal presence of God in His kingdom. और हम परमेश्वर के नित्य सम्मुख और उसके राज्य में जाने वाले हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਥਿਪਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। That is why today we must preserve the presence of God in our lives. इसलिए आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख को संभालना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। Are we like Adam disobeying the voice of God? क्या हम आदम के समान परमेश्वर की आवाज की अनाज्ञाकारी कर रहे हैं? कि ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Are we like Jonah who loved his name and fame more than everything which God gave him? क्या हम योना के समान परमेश्वर ने जो कुछ उसके जीवन में किया था उससे बढ़कर अपने नाम और शोहरत को चाहने वाले हैं? कि ਅਸੀਂ ਜੂਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ जिसने परमेश्वर ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਜੂਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। Are we like Cain who could not esteem his brother better than himself? क्या हम कैन के समान है जो अपने भाई को अपने से उत्तम न समझ सका? कि ਅਸੀਂ ਕਾਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। Are we like Gehazi who was running after the materials and money and things of this world? क्या हम गेहाजी के समान है जो इस संसार की वस्तुओं, भौतिक वस्तुओं और पैसे के पीछे भाग रहा था? कि ਅਸੀਂ ਗਿਹਾਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ। Let us open our mouth and pray, saying, cast me not away from thy presence, O God. आइए हम अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझे अपने सम्मुख से निकाल मत दे। आओ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ हे खुदावंद ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ हुजूरों ना जान दे। We read in the book of Acts chapter 3. हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पढ़ते हैं। रसूलां दी किताब 3 बाब च ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। Acts of the Apostles chapter 3 and verse 19 when we read. जब हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ते हैं। रसूलां दी किताब 3 बाब ਉਹਦਾ 19 वचन ਜਦੋਂ पढ़ते हैं। Repent ye therefore and be converted, मन फिराओ और लौट आओ, इसलिए तौबा करो ते मुड़ आओ, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। भई ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। If you repent and turn towards God, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर मुड़ो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੌਬਾ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ, our sins, our weaknesses and shortcomings will be forgiven. हमारे पाप, हमारी कमी घटियां को, हमारी गलतियों को क्षमा किया जाएगा। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। The refreshing will come from the presence of the Lord right now. और अभी प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे। ਹੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। Shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। और ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। In the presence of God, we can be refreshed this morning. आज सुबह के समय हम परमेश्वर के सम्मुख में विश्रांति पा सकते हैं। आज ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ If we ਹਾਂ। repent and turn towards God, God will forgive our defeats and shortcomings. अगर हम पापों से पश्चाताप करेंगे प्रभु
प्रभु की ओर मुड़ेंगे तो हम विश्रांति के दिन पाएंगे। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Let us decide and say, Oh Lord, I will obey your voice. आइए हम फैसला करें और कहें कि हे परमेश्वर मैं तेरी आवाज की आज्ञाकारी करूंगा। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। Oh Lord, even if I am despised, rejected, I will love thee more than everything in this world. हे परमेश्वर बेशक मैं तुझ जाना जाऊं, मैं रद्द किया जाऊं, लेकिन मैं इस संसार से बढ़कर तुझे प्रेम करूंगा। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਸ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ ਰੱਦਿਆ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। Oh Lord, I want to esteem others better than myself. हे परमेश्वर मैं दूसरों को अपने से उत्तम समझना चाहता हूँ। हे परमेश्वर मैं ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਾਣਨਾ I will ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। not run after money, materials and the things of this world, oh God. हे परमेश्वर मैं इस संसार की भौतिक वस्तुओं के, पैसे के और चीजों के पीछे नहीं भागना हे चाहता। परमेश्वर मैं ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। Cast me not away from thy presence, O Lord. हे परमेश्वर मुझे अपने सम्मुख से निकाल मत दे। हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ। Let us open our mouth and say, Cast me not away from thy presence, O Lord. आइए हम अपना मुंह खोलकर कहें कि हे परमेश्वर मुझे अपने सम्मुख से निकाल मत दे। ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ। Open your mouth and confess. अपना मुंह खोलकर इकरार करें। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਖੋਲਦੇ Oh Lord, cast me not away from thy presence. हे परमेश्वर मुझे अपने सम्मुख से निकाल मत दे। हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ Cast me ਦੂਰ ਨਾ not ਕਰ। away from thy presence. मुझे अपने सम्मुख से निकाल मत दे। हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ। What does the Lord say? परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर की Yes, कहता है my presence shall go with thee. मेरा सम्मुख तेरे साथ जाएगा। मेरी हजूरी तेरे नाल My जाएगी। presence shall go with thee and I will give thee rest. मेरा सम्मुख तेरे साथ जाएगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरी हजूरी तेरे नाल जाएगी, मैं तेरे विश्राम देंगा। Oh Lord, I need your presence in my home. हे परमेश्वर मुझे मेरे घर में तेरा सम्मुख चाहिए। हे परमेश्वर मेरे घर में तेरी हजूरी मैंने चाहिए है। Open your mouth and pray. Oh Lord, I need your presence in my workplace. अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझे मेरे काम की जगह पर तेरा सम्मुख चाहिए। अपना मुंह खोल के इकरार करिए कि हे परमेश्वर जिस जगह ते मैं काम करता हां Oh तेरी हजूरी Lord, उत्थे होवे। I need your presence in my business place. हे परमेश्वर मेरे काम की जगह पर, मेरे व्यापार में मुझे तेरा सम्मुख चाहिए। हे परमेश्वर मेरे काम व्यापार में तेरी हजूरी मैंने चाहिए है। Open your mouth and pray. खोले खोले अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। अपना मुंह खोल दे इकरार Open your mouth करिए। and pray. अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें। अपना मुंह खोल के दुआ करो। Oh, the Lord says, my presence shall go with thee. परमेश्वर कहता है मेरा सम्मुख तेरे साथ जाएगा। परमेश्वर कहना कि मेरी My हजूरी तेरे presence नाल shall go जाएगी। with thee. मेरा सम्मुख तेरे साथ जाएगा। मेरी हजूरी तेरे नाल जाएगी। Shall we all stand up? आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। और सब खड़े हो We जाइए। want to take the presence of God with us to our homes. हम परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। असली परमेश्वर की हजूरी ने अपने घरां में चला के We जाना want चाहते to हैं। take the presence of God to our faith homes. हम अब परमेश्वर के सम्मुख को अपने विश्वास घर में लेके जाना चाहते असली हैं। खुदावंद की हजूरी ने अपने विश्वास Yes, भवनों में चला God के जाना says, चाहते my हैं। presence shall go with thee and I will give thee rest. परमेश्वर कहता है मेरा सम्मुख तेरे साथ जाएगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता कि मेरी हजूरी तेरे नाल जाएगी, मैं तेरे विश्राम देंगा। If the presence of God is there, अगर परमेश्वर का सम्मुख हमारे साथ है जेकर परमेश्वर की हजूरी साडे नाल all the blessings of God will be there, beloved ones. तो परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ होगी। प्रिय प्रियो प्यारे और सारी खुदावंद दी बरकतां साडे नाल होणगियां। Everybody, open your mouth and pray. सब लोग अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें। सारे लोग के अपना मुंह खोल के दुआ Oh करिए। Lord, let your presence go before me. हे परमेश्वर तेरा सम्मुख मेरे आगे आगे जाना हे चाहिए। परमेश्वर तेरी हजूरी मेरे आगे के जावे। Wherever I go, preserve me in your presence, O God. हे परमेश्वर मुझे अपने सम्मुख में संभाल। हे परमेश्वर अपनी हजूरी संभाल। Let your presence give me rest in everything, O God. हे परमेश्वर तेरा सम्मुख मुझे प्रत्येक बात में विश्राम दे। हे परमेश्वर तेरी हजूरी मेरी हर गल विच आराम देवे। For the glorious presence which is guiding us in our life, shall we all praise God for that. परमेश्वर का महिमामय सम्मुख जो हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है उसके लिए तारीफ करेंगे। Praise God, praise God, praise God, praise God. तारीफ Open your करेंगे। mouth and praise God. अपना मुंह खोलकर तारीफ Open your करें। mouth and praise God. अपना मुंह खोलकर तारीफ Open your करें। mouth and praise God. मुंह खोलकर तारीफ The करें। presence of God is filling your heart. परमेश्वर का सम्मुख Presence of God आपके is filling your life. परमेश्वर का सम्मुख आपके जीवन को बता रहा है। Presence of God is filling your homes. परमेश्वर का सम्मुख आपके हृदय को Presence भर of रहा God है। is filling your vehicles. परमेश्वर का सम्मुख आपके वाहन में Presence भर of रहा है। God is filling your workplace. परमेश्वर का सम्मुख आपके काम की जगह में Take the भर रहा है। presence of God with you. परमेश्वर के सम्मुख को अपने Take the साथ presence of God with you. परमेश्वर के सम्मुख को अपने साथ लेके जाए। Eternally, we will be enjoying the presence of God in His kingdom. जब हम वापस जाएंगे तो हम सब परमेश्वर के सम्मुख का आनंद Praise मनाएंगे।
God, praise God, तारीफ करेंगे, praise God, praise God, तारीफ करेंगे, praise God, praise God. तारीफ करेंगे, Open your mouth and praise God. अपना मुंह खोलकर तारीफ Praise Him करेंगे, with grateful heart. शुक्रगुजारी दिल Praise से Him with उसकी grateful तारीफ, heart. शुक्रगुजारी दिल से उसकी तारीफ करें। तेरी हंसुरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हंसुरी मेरे नाल नाल होवे, जितनी भी जाऊं बता तेरी नाल होवे, जितनी भी जाऊं बता तेरी नाल होवे, तेरी हंसुरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. We thank you. We thank you. We bless you, oh God. We praise you. We praise you. We praise you. Amen. Wonderfully, God undertook and blessed our convention. Therefore, let's praise God. अद्भुत तरीके नाल परमेश्वर ने साडी कन्वेंशन दा बोझ उठाया, बरकत दी, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. From the beginning of this convention till this last moment, the glorious presence of God was with us. Therefore, let's praise God. इस सम्मेलन दे शुरू तो लेके हुन दे पल तक परमेश्वर दी जलाली हजूरी साडे नाल सी, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. God removed all the hindrances and blessed the convention. Therefore, let's praise God. परमेश्वर ने सारियां रुकावटां नु दूर हटा के बरकत दी, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God has given a favorable climate. For that, let's praise God. परमेश्वर ने अनुकूल मौसम दिता, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. More than we could ask or think, our God has done everything for us. परमेश्वर ने साडे सोचण ते मंगण तो वध के साडे लिए सब कुछ कीता। He is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He is है। a living God. वो जिंदा परमेश्वर He is है। a prayer answering वो God. प्रार्थनावां दा उत्तर देण वाला परमेश्वर Therefore, है। let's praise God. इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord.
many souls from different parts of in India. Let's praise God. परमेश्वर भारत के अलग अलग हिस्सों तो बहुत सारी रूहां नु लेके आया। Therefore, let's praise God. इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God brought many servants of God from different parts of India. Let's praise God. परमेश्वर भारत के अलग अलग हिस्सों तो बहुत सारे सेवकां नु लेके आया, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. God brought our chief pastor to conduct the meeting. Let's praise God. परमेश्वर मीटिंग चलाने साडे प्रधान पास्टर जी नु लेके आया, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Day and night, those who are labored in the kitchen and arrange all the arrange the work for the convention, God should bless them all. Let's praise God. जिन्होंने सम्मेलन के लिए सारी चीजों का प्रबंध किया, जिन्होंने लंगर के विच दिन रात मेहनत की, परमेश्वर उन्हें सबना नु बरकत देना चाहिए, 100 गुना प्रतिफल देना चाहिए, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise. God supplied all our needs. परमेश्वर ने साडियां सारियां लोड़ां नु मुहैया किया। All those who supplied for the blessing of the convention, and materially and financially, God should bless them and give the 100-fold. Let's praise God. जिन्होंने सम्मेलन दियां बरकतां दे लई भौतिक तौर ते आर्थिक रूप दे विच मदद की, परमेश्वर उन्हें 100 गुना प्रतिफल देना चाहिए, बरकत देना चाहिए, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Many saints prayed for the blessing of the convention when all over the world. सारे संसार पर विच बहुत सारे संतां ने कन्वेंशन दिया बरकतां दे लई दुआ की। God should bless them all. परमेश्वर उन्हें सबना नु बरकत देना चाहिए। Let's praise God. तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God preserved all from all kinds of evil and harms and untoward incident and accidents. Therefore, let's praise God. परमेश्वर ने सब नु सब प्रकार की बुराई, नुकसान, घटना ते दुर्घटना तो बचाया, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. More than 300 people that obeyed in the waters of baptism. 300 तो भी ज्यादा लोगों ने पानी के बपतिस्मे की आज्ञाकारी की थी। God should bless them. परमेश्वर उन्हें नु बरकत देना चाहिए। And give the abundance of grace to live a holy life. और पवित्र जीवन व्यतीत करने लिए उन्हें बेअंत कृपा देना चाहिए। Praise God. तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. All those who have received the Holy Spirit and renewed their anointing, God shall bless them. Let's praise God. और सब जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त की है, अपने मसीह नु नव्या कीता है, परमेश्वर उन्हें बरकत देना चाहिए, इसलिए तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. All those who are entered into this campus, God should bless them. और सब जो इस मैदान में आए, परमेश्वर उन्हें सबना नु बरकत देना चाहिए। Nobody should perish. कोई भी नाश नहीं होना चाहिए। God must save them. परमेश्वर उन्हें बचाना चाहिए। Make them worthy for the eternal habitation. उन्हें सदीपक निवास स्थान दे योग बनाना चाहिए। Let's praise God. तारीफ करांगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. All those who are came and prayed for their deliverance and healing, और सब जिन्होंने आके अपने छुटकारे ते शिफा के लिए प्रार्थना करवाई है, God should bless them. परमेश्वर उन्हें बरकत देना चाहिए। God should deliver them from all their problems. परमेश्वर उन्हें उन्हां दियां सारियां समस्यावां तो छुड़ाना चाहिए। God should heal them all. परमेश्वर उन्हें सबना नु शिफा देना चाहिए। Shall we praise God? आओ तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise you Jesus, 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 praise you, praise you, we praise, we praise. Lehu dije, lehu dije, lehu dije, lehu dije. Hallelujah.
Hallelujah. Praise your God. Give all glory, honor and praise to God and praise Him. सारा आदर महिमा उस्तत परमेश्वर नु देंदे होए उसकी तारीफ करांगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise Him. Let's praise God the Father, Son and the Holy Ghost. पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करांगे. Praise the Lord, praise the Lord, praise. सर्वशक्तिमान प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं. तूने कन्वेंशन की शुरू से लेकर आखिरी समय तक अपना आशीर्वाद देकर तूने आशीष दी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. तूने लाया हुआ अपने बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं. आशीष दे खुदा, आशीष दे खुदा, हर एक बरकत दे, हर एक परिवार को आशीष दे खुदा. जो कुछ समस्या है, जो कुछ बीमारी है, जो कुछ परेशानी है, सब कुछ दूर कर दे खुदा. हर एक को पवित्र कर दे खुदा, पवित्र कर दे खुदा. तेरे राज्य के लिए तैयार कर दे खुदा. हमारी praise you God. हमारे दिल के गहराई से हम धन्यवाद करते हैं खुदा. अपने बच्चों वापस जाने में भी तेरे आशीर्वाद साथ रहकर हर एक का संभाल दे, सही सलाम से हर एक अपना घर में पहुंचने के लिए, हर एक परिवार को आशीष देने के लिए, पवित्रताई में बढ़कर यीशु को मिलने के लिए योग्य बना दे खुदा. तूने लाया हुआ हर एक सेवकों के लिए धन्यवाद करते हैं. आशीष दे खुदा. तूने ऊंची बुलाहट से बुलाया, बुलाहट के अनुसार जीवन बिताकर तेरे आमद में पाया जाने के लिए हमारे एक सहायता कर खुदा. हमारा जो हमारा पास्टर को भी लेकर तूने की सारे काम के लिए, तूने बताया सारे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं. वापस जाने में भी तेरे हसूरी साथ सही सलाम से पहुंचने के लिए और भी लाखों लाखों लोगों के लिए संभाल करने के लिए प्रार्थना करते हैं. बाकी समय पूरा हमारा साथ हो, पवित्र कर, तेरा जल नामत के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. O God, our loving Father, we praise Thee and thank Thee, Lord, for Your blessings and goodness upon this convention. Right from the time we started these meetings, O God, Your presence have been moving in our midst and blessing them. Therefore, we praise You and thank You for every good thing that we receive from Thee, O God, in these days. With a grateful heart, we praise You and thank You, Lord. Especially, bless all the dear ones, those who labored to make this convention a great blessings and success, O God. In Your gracious hands, we commit the whole ministry in this Dairy World Center. Bless every faith home, we pray Thee. Bless all the servants of Thine. Bless every family, every individual, O God, we pray Thee, Master. Let the whole work be edified going forward and be prepared for Your soon coming, O Lord. In Your gracious hands, we commit ourselves. In Jesus' name we ask Thee, Father. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father and sweet fellowship of the Holy Spirit be with all of us till Jesus return in His glory. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.